हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देविका स्टडीज। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं क्लास 12 केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 9 एमीन। तो आज की इस वीडियो में हम एमीन के बारे में पूरी जानकारी लेंगे कि इससे बोर्ड एग्जाम में कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं या फिर किस टाइप से पूछे जाते हैं। तो आइए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एमीन क्या होता है? तो एमीन होता है अमोनिया के व्युत्पन्न को ही एमीन कहते हैं। अमोनिया के व्युत्पन्न को ही एमीन कहते हैं। अब जैसे अमोनिया क्या होता है, अमोनिया को लिखते हैं NH3, ठीक है। तो इसमें से एक हाइड्रोजन निकलता है और एक एल्किल समूह इसमें आकर जुड़ जाता है तो हो जाता है RNH2, ठीक है। इसी प्रकार अगर एक और हाइड्रोजन इसमें से निकल जाए और एक और एल्किल समूह इसमें आकर जुड़ जाए तो ये कितने कितने हो गए? 2। H इसमें से एक चला गया तो NH। अब ऐसे ही एक और अगर इसमें से हाइड्रोजन निकल जाए और एक और एल्किल समूह जुड़ जाए तो ये अब R हो गए हमारे 3 और N हो गए, ठीक है। तो इसे भी हम एमीन ही कहते हैं। तो जब अमोनिया में से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु को निकालकर उसके स्थान पर एल्किल समूह या फिर एरिल समूह क्या होता है? देखो, एल्किल समूह तो होता है R यानी CH3C2H5 और एरिल समूह होता है हमारा बेंजीन रिंग, ठीक है। तो उसके स्थान पर एरिल समूह या फिर एल्किल समूह को जोड़ दे तो हमारा क्या बनेगा? तो हमारा बनता है एमीन। तो आप ये याद रखना कि एमीन में नाइट्रोजन रहेगा ही रहेगा, क्योंकि एमीन नाइट्रोजन व्युत्पन्न यौगिक होते हैं। तो एमीन का मतलब कि उसमें नाइट्रोजन रहेगा ही रहेगा, चाहे एक भी हाइड्रोजन ना हो, तो इसे भी हम एमीन ही कह देंगे, ठीक है। अब कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि एमीन का वर्गीकरण, या फिर सीधा एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि 1 डिग्री एमीन क्या है, 2 डिग्री एमीन क्या है, या फिर 3 डिग्री एमीन, या फिर पूछ लेंगे आपसे प्राथमिक एमीन क्या है, द्वितीयक एमीन या फिर तृतीयक एमीन। तो इन सब के बारे में भी आपको पता होना ही चाहिए। तो सबसे पहले हमारा प्राथमिक एमीन या फिर इसे 1 डिग्री एमीन भी कहते हैं। तो इसमें एक एल्किल समूह द्वारा हाइड्रोजन को विस्थापित किया जाता है। सिर्फ एक ही एल्किल समूह होता है इसमें। तो एक एल्किल समूह किसमें? इसमें। तो ये कौन सा हुआ? तो ये हुआ हमारा प्राथमिक एमीन, ठीक है। तो ये किसका एग्जाम्पल है? तो ये हमारा प्राथमिक एमीन, यानी इसमें एक ही एल्किल समूह होता है, ठीक है। अब हम देखेंगे 2 डिग्री एमीन कौन सा होता है। तो इसमें 2 एल्किल समूह द्वारा, इसमें 2 एल्किल समूह यानी R2 के द्वारा हाइड्रोजन को विस्थापित किया जाता है, यानी तो ये कौन सा हुआ? तो ये हुआ हमारा 2 डिग्री एमीन, क्योंकि इसमें R कितने हैं? 2 हैं। तो इसका एग्जाम्पल हो सकता है ऐसे R लिख दो और NH और ऊपर R कर दो, या फिर R ऐसे NH ऐसे और एक R नीचे कर दो, ठीक है। तो मतलब इसमें हाइड्रोजन तो होता है 1 और R होते हैं 2, मतलब एल्किल समूह। अब तीसरा है हमारा तृतीयक एमीन या फिर 3 डिग्री एमीन किसे कहते हैं? तो इसमें 3 एल्किल समूह द्वारा हाइड्रोजन को विस्थापित किया जाता है। तो इसमें कितने एल्किल समूह? 3 R3N। तो इसे ऐसे लिख सकते हो R3N, या फिर N है R, एक R ये रहा और एक R ये रहा, ऐसे लिख सकते हो। या फिर N है एक R ये रहा, एक R ये रहा और एक R आ गया इसके नीचे, ठीक है। तो ये होता है 3 डिग्री एमीन। तो आपको ये तो खूब ही आसान लग रहा हो, क्योंकि आसान ही है, बस कभी कभी पूछ लिया जाता है। अब आपसे एक और टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है कि समूहों के आधार पर एमीन का विभाजन कीजिए। तो इसमें हमारे 2 समूह होते हैं। एक तो होता है हमारा एल्किल समूह और एक होता है, ये द्वितीयक एमीन नहीं है, तो ये हमारा एरिल, कौन सा है? एरिल एमीन, ठीक है। ये हमारा एरिल एमीन। तो पहला है हमारा, मतलब समूहों के आधार पर एमीन 2 प्रकार का विभाजन होता है। एक तो है हमारा एल्किल एमीन। तो इसमें एल्किल समूह नाइट्रोजन परमाणु से सीधा जुड़ा होता है, जैसे कि RNH2 होता है ना। तो ये R जो है ये N से सीधा जुड़ा हुआ है, मतलब ऐसे नहीं है कि कुछ हो रहा है यहाँ। R का मतलब आप लिख सकते हो यहाँ CH3C2H5 ये सब चीज। तो ये CH3 सीधा N से जुड़ा होता है, तो इसीलिए ये होता है हमारा एल्किल एमीन। और अब हम बात करें एरिल एमीन की, तो इसमें नाइट्रोजन परमाणु सीधे बेंजीन वलय यानी बेंजीन रिंग से जुड़ा होता है। जैसे ये है हमारी बेंजीन रिंग,
ठीक है, वो थोड़ी ऐसी बन गई पर आपको समझाने के लिए है। ठीक है, तो ये हमारी है बेंजीन रिंग, इसके ऊपर क्या है NH2 है। तो बस इसमें जो नाइट्रोजन परमाणु है तो वो सीधा हमारी बेंजीन रिंग से जुड़ा होता है। तो ये होता है हमारा एरिल एमीन। तो ये तो था इसका वर्गीकरण और इसका विभाजन। अब हम देखेंगे एमीन के निर्माण की विधियां, जो कि आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एमीन के निर्माण की विधियां आपसे 2025 में भी कई सेटों में पूछी गई हैं, तो आप खुद सोच सकते हो कि वो आपके लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। तो आपसे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि एमीन के निर्माण की 3 रासायनिक समीकरण को लिखिए। तो सबसे पहली है श्मिट अभिक्रिया। कौन सी श्मिट अभिक्रिया? ये तो सीधा आपसे टिप्पणी में भी पूछ लिया जाता है। तो आपको इसमें ये हिंदी नहीं लिखनी, आपको सीधा अभिक्रिया देनी है। ठीक है, जो भी इसकी रासायनिक समीकरण है। फिर भी आपको समझाने के लिए एक बार ये आप जरूर देख लेना कि सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, तो जब भी आए श्मिट अभिक्रिया तो अपने माइंड में सेट कर लीजिए कि इसमें क्या होता है। इसमें होता है कि सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में एसिटिक अम्ल की क्रिया, हाइड्रोजोइक अम्ल। हाइड्रोजोइक अम्ल क्या होता है? N3H। क्या होता है हाइड्रोजोइक अम्ल? N3H से कराने पर मेथिल एमीन बनता है। तो यही हमारी श्मिट अभिक्रिया। तो ये आप अगर सोच रहे हो कि एक बार ये देख ली तो हो जाएगी, पर नहीं, आपको इनका रिवीजन कई बार करना पड़ेगा, तो जब ही ये आपके माइंड में सेट होगी। तो इसमें क्या होता है? इसमें होता है कि सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में एसिटिक अम्ल यानी CH3COOH, तो ये हो गया है हमारा एसिटिक अम्ल। और इनके नीचे इनका नाम ज़रूर मेंशन करना, तो इससे आपका एक भी नंबर फिर इसमें कटेगा नहीं। एसिटिक अम्ल की क्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल यानी N3H। अब जैसे अमोनिया होता है, अमोनिया में होता है NH3, तो इसका उल्टा ही क्या हो जाएगा? हाइड्रोजोइक अम्ल। तो ये पहचान आपको याद रखनी है। इसमें हाइड्रोजन पर 3 है, इसमें इस पर N पर 3 है। ठीक है, तो N3H हो गया हमारा क्या, ठीक से लिख देती हूँ, ये N3H है, तो इसे कहेंगे हाइड्रोजोइक अम्ल। क्या? हाइड्रोजोइक अम्ल। आपको बार बार इसलिए रिपीट कराया जाता है कि आप अगर इस वीडियो को देख रहे हो तो आपको अच्छे से आपके माइंड में सेट हो जाए। तो अब इससे क्या बनता है? इससे बनता है हमारा मेथिल एमीन। मेथिल होता है CH3, एमीन का मतलब NH2, तो इससे बना है हमारा मेथिल एमीन। मेथिल एमीन के साथ इसमें निकलेगी नाइट्रोजन गैस और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये थी हमारी श्मिट अभिक्रिया। अब हम देखेंगे दूसरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट अभिक्रिया, जो कि है हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया। तो इससे भी आपसे सीधा टिप्पणी पूछ ली जाती है कि हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया को बताइए। तो इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि प्रोपेनामाइड, प्रोप का मतलब 3 कार्बन हो जिसमें। ठीक है, तो इसमें आएगा कि प्रोपेनामाइड की क्रिया Br2 तथा KOH के साथ कराने पर एथिल एमीन बनता है। तो प्रोपेनामाइड होता है C2H5, तो हो गया एथिल और CONH2, तो ये हुआ हमारा प्रोपेनामाइड। इसकी क्रिया किसके साथ होनी है? एक होनी है Br2 के साथ, दूसरी होनी है KOH के साथ। इनके साथ कराने पर क्या मिलता है? C2H5NH2 यानी एथिल एमीन मिलता है। क्या मिलता है? एथिल एमीन मिलता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि हाफमैन ब्रोमाइड में क्या मिलेगा और किसकी अभिक्रिया किसके साथ हो रही है। तो इसमें क्या है? इसमें हमारा K है और है साथ में Br, तो KBr हो गई, और प्लस क्या बनता है? K2CO3 बनता है इसमें, और H2O निकल जाता है। ठीक है, तो अब इसे हमें समीकरण को बैलेंस करना है, तो कैसे करेंगे? तो अब हम इस समीकरण को बैलेंस करेंगे। तो आप सबसे पहले देखो कि यहाँ जो Br है कितने हैं? 2 है, और यहाँ 1 है, तो इधर लगा दो 2, तो कितने हो गए? 2 Br हो गए। अब आप खुद देखो इधर पोटेशियम कितने? 2 पोटेशियम ये और 2 ये, तो कितने हुए? तो हुए हमारे इसमें 4 पोटेशियम। और इधर पोटेशियम कितना है? इधर पोटेशियम 1 है, तो इसे कर दो 4 पोटेशियम। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा।
अब ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ, ऑक्सीजन एक तो ये रहा और 4 ये रहे, तो हो गए हमारे 5 ऑक्सीजन, और जबकि यहाँ 3 है ये 4 है, अगर यहाँ 2 लगा दोगे तो कितने ऑक्सीजन होगा हमारे 5 ऑक्सीजन, तो ये हमारी हो चुकी है बैलेंस। ठीक है, अब तीसरी है हमारी कौन सी, एथिल अल्कोहल द्वारा। तो इसमें होता है कि एथिल अल्कोहल की क्रिया अमोनिया से कराने पर एथिल एमीन बनता है। तो ये तो बहुत आसान है, इसमें हम लेंगे पहले एथिल अल्कोहल यानी C2H5OH। तो ये क्या है, तो ये हमारा एथिल अल्कोहल। आपको फिर से समझा रही हूँ, इनके नीचे नाम ज़रूर लिखना है, इससे ये फ़ायदा होगा कि एग्जामिनर को ये पता चलेगा कि हाँ इसे इसके नाम भी पता है, तो वो आपका इसमें एक भी नंबर नहीं काटेंगे। तो एथिल अल्कोहल की क्रिया अमोनिया यानी NH3 से कराएंगे तो हमारा एथिल एमीन बनता है, यानी C2H5NH2 और प्लस क्या निकलेगा इसमें से, तो इसमें से निकलेगा जल। तो ये बन गया हमारा एथिल एमीन, एथिल एमीन। अब चौथी इसके निर्माण की विधि है कि एमाइड के द्वारा। इसमें होता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में एमाइड का अपचयन कराने पर एमीन प्राप्त होता है। ठीक है, तो क्या करा रहे हैं इसमें हम करा रहे हैं अपचयन, अपचयन। और अपचयन कराने का मतलब हाइड्रोजन से क्रिया, अपचयन कराने का मतलब होता है हाइड्रोजन से क्रिया कराई जाती है। तो किसकी करा रहे हैं, एमाइड की। तो हम यहाँ ले रहे हैं एसिटामाइड, एसिटेमाइड, जो कि होता है CH3CONH2, CH3CONH2। तो ये हो गया हमारा एसिटेमाइड, एसिटेमाइड हो गया हमारा CH3CONH2। इसकी हाइड्रोजन से क्रिया कराई तो हमारा एथिल एमीन बनेगा, C2H5NH2 और प्लस साथ में निकलेगा H2O जल। तो ये हमारा एथिल एमीन क्या है, तो ये है हमारा एथिल एमीन बनता है इसमें। और हाइड्रोजन कितने, यहाँ 2 और 2 4, और यहाँ भी हो गए वैसे तो 4 नहीं, इधर 5 6 7 8 9, और जबकि यहाँ कितने हैं 4 हैं केवल। तो अगर हम यहाँ ये दुगने कर दें तो 4 ही हो गए, और 7 8 9, 4 5 6 मतलब 6 और 3 ये 9। ठीक है, अब हम देखेंगे एमीन के रासायनिक गुण। अब हम देखेंगे एमीन के रासायनिक गुण। तो इसके 3 ही रासायनिक गुण आपको करके जाने हैं। पहला है नाइट्रस अम्ल से क्रिया। किससे क्रिया, नाइट्रस अम्ल से क्रिया। तो इसमें क्या होता है कि एमीन की क्रिया नाइट्रस अम्ल से कराने पर अल्कोहल बनता है। तो एथिल एमीन लेते हैं C2H5NH2, जो कि हो गया है हमारा एथिल एमीन। क्या बना, तो ये बना है हमारा एथिल एमीन। इसकी क्रिया किससे करानी है, HNO2 से, HNO2 यानी नाइट्रस अम्ल। क्या है, तो ये हमारा नाइट्रस अम्ल, इससे कराने पर हमारा बनता है C2H5OH यानी एथिल अल्कोहल बना, एथिल अल्कोहल। और साथ में क्या निकलेगा, साथ में इसमें बनेगी हमारी नाइट्रोजन गैस और प्लस इसमें निकलेगा जल। अब दूसरी है हमारी हैलोजन अम्ल से क्रिया। तो हैलोजन अम्ल का मतलब क्या है, हैलोजन अम्ल का मतलब है HCl। हैलोजन अम्ल से क्रिया, तो एमीन हैलोजन अम्ल से क्रिया करके लवण बनाता है। और ये भी बहुत आसान है, एमीन लिया हमने CH3NH2 ले लिया एमीन। ठीक है, तो इसकी जगह आप ये लिख सकते हो सीधा कि ये क्या है, एमीन है। इसकी हाइड्रोजन क्लोराइड से क्रिया करा देंगे तो हमारा बनेगा CH3, मतलब ये सारा एक साथ जुड़ जाएगा, CH3NH3 और Cl। तो ये क्या बन गया, तो ये बन गया हमारा लवण। बस ये होता है। ठीक है, हैलोजन अम्ल से क्रिया। तो ये क्या है, तो ये हमारा हैलोजन अम्ल। तीसरा और आखिरी रासायनिक गुण है इसका कार्बिल एमीन अभिक्रिया। आपने अगर प्रीवियस ईयर पेपर्स देखे होंगे तो उसमें आपको कार्बिल एमीन अभिक्रिया भी चमकी होगी। तो कार्बिल एमीन अभिक्रिया भी एग्जाम में पूछी गई है, तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि क्लोरोफॉर्म और KOH से क्रिया करा के क्या बनता है, एल्किल आइसोसाइनाइड बनता है। अगर आपका लिखा है CN, इसका मतलब होता है बच्चों साइनाइड। ठीक है, और अगर इसका उल्टा लिखा जाए, NC लिखा जाए, तो वो हो जाएगा हमारा आइसोसाइनाइड। क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारा आइसोसाइनाइड।
तो अब हम करेंगे, हम यहाँ लेंगे C2H5 एथिल एमीन लिया हमने, ठीक है। इसमें लिया हमने एथिल एमीन, इसकी क्रिया हम करा रहे हैं तो क्लोरोफॉर्म के साथ CHCl3 के साथ, किसके साथ, क्लोरोफॉर्म के साथ और प्लस KOH के साथ कराने पर हमें क्या मिलता है, आइसोसाइनाइड, एल्किल आइसोसाइनाइड, यानी C2H5 एथिल आइसोसाइनाइड मिल जाएगा, है ना। तो ये मिला में एथिल आइसोसाइनाइड, एथिल आइसोसाइनाइड, अगर CN होता तो आ जाता, सिर्फ आता साइनाइड, और NCl तो आएगा आइसोसाइनाइड, और प्लस KCl, और प्लस साथ में इसमें निकलेगा जल, ठीक है। अब आप खुद देखो यहाँ कितने कार्बन, ये C2H5 तो यहाँ आ गया, N इसका आ गया यहाँ, ठीक है। अब यहाँ से हमारा एक C आ गया, तो इसमें हमारा H2 है बचा है, और इसका O आ गया, ठीक है। इसका कार्बन भी कट चुका है, अब हमारा HCl3 हमारे पास और KO है, तो ये आ जाएगा KCl आ गया। अब यहाँ Cl कितने हैं, 3 है, और यहाँ Cl 1 है, तो यहाँ 3 Cl कर लो, और जब यहाँ 3 हो गए पोटेशियम तो 3 ही इधर हो जाएंगे पोटेशियम, और जब यहाँ हाइड्रोजन कितने हो गए, 3 हाइड्रोजन, टोटल कितने हैं यहाँ, 5 हाइड्रोजन ये रे, और 6 7 है यहाँ हाइड्रोजन, और जबकि यहाँ हाइड्रोजन है 5 6 7, तो ये रे, और 3 और 4 एक्स्ट्रा है यहाँ, है ना। मतलब 11 हाइड्रोजन इधर, और इधर कितने, 7, अगर हम इसमें 3 का गुना कर दे तो ये हो गए 6 हाइड्रोजन, और ये हो गए 5 हाइड्रोजन, तो ये हो गए हमारे पूरे 11 हाइड्रोजन। तो ये थी हमारी एमीन बनाने की विधि और इसके रासायनिक गुण। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।